हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिल रही है कंप्यूटर की क्लासेस। इंटरनेट की दुनिया के बारे में हम जान रहे हैं, डीप में जान रहे हैं। सबसे पहले हमने जाना इंट्रोडक्शन की इंटरनेट होता क्या है, फिर उसके रिवोल्यूशन के बारे में जाना कि एक्चुअली में इसका हिस्ट्री क्या रही है, कहाँ कहाँ से चेंजेज आए। उसके बाद में हमने जाना कि इंटरनेट क्या होती है, इंट्रानेट क्या होता है, एक्सट्रानेट क्या होता है, इसके अलावा ईथरनेट क्या होता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, एसिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। इसके बाद हमने पढ़ा इंटरनेट की दुनिया के बारे में, कनेक्शंस के बारे में पढ़ा, डायल अप कनेक्शन क्या होता है, ब्रॉडबैंड क्या होता है, लीज लाइन कैसे होता है, इनके बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है, राउटर क्या काम करता है, मोडेम क्या काम करता है। इन तमाम सारी चीज़ों को जान लिया है। लेकिन आज अब जो जानने जा रहे हैं दोस्तों, वो बहुत ही कमाल की चीज़ है कि यानी कि मुझे कोई एक व्यक्ति है जिसको बोल लीजिए कंप्यूटर में यूजर वन है। यूजर वन का मतलब होता है कोई आप व्यक्ति आप हो, और आपको लगता है मुझे किसी यूजर टू को, यहाँ पर बैठे हुए एक व्यक्ति है उसको मुझे क्या करना है, एक फ़ाइल भेजनी है। करेक्ट। लेकिन मुझे एक सिंपल जो दिक्कत आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम क्या आ रही है दोस्तों, कि मुझे ये फ़ाइल यहाँ से यहाँ तक भेजनी तो है, लेकिन मुझे इस बात के तय करना होगा क्या मैं भेज रहा हूँ जो फाइल होगी वो क्या सिक्योर होगी, क्या होगी, सिक्योर होगी। सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित होगी, ये लिख देता हूँ। ठीक है, क्या ये मेरी फाइल होगी वो सुरक्षित होगी। इस सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए, इस सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेट की दुनिया ने उसको एक प्रोटोकॉल्स दिए। प्रोटोकॉल्स का मतलब यहाँ समझ लीजिए क्या, यहाँ लिख देता हूँ। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि एक बंडल होता है जो रूल्स और रेगुलेशंस का बना होता है। अब बोलोगे रूल और रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ, नियम और कायदे। मतलब ये कहा जाता है नियम हो गए और क्या होगा, कायदा होगा। कायदा क्या होगा कि भाई क्या फाइल यहाँ से भेज सकते हो और क्या फाइल यहाँ से भेज सकते हो और क्या फाइल नहीं भेज सकते। इन तमाम सारी चीज़ों को बना के एक फहरिस्त तैयार होती है, एक लिस्ट तैयार होती है। उस लिस्ट को रखा जाता है, उस लिस्ट का नाम दिया जाता है क्या, प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए ही आप क्या करोगे, ये जो इंटरनेट के जो पैकेट आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक भेज सकते हो। इसको PCK छोटा वर्ड होता है, इस PCK को। अब मुझे इस PCK यानी जो पैकेट होता है उसको भेजने के तरीके को, तौर को, तमाम सारे चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा। रूल्स लगाने पड़ेंगे, रेगुलेशंस लगाने पड़ेंगे, नियम बनाने पड़ेंगे, नियम को बताना पड़ेगा आप ये नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, आप किसी को मेल करना चाहते हो तो आप 25 MB से ऊपर मेल नहीं कर सकते। सही है। इसके अलावा आप सीधे डायरेक्ट फोल्डर को नहीं भेज सकते, आपको इसको इनक्रिप्ट करना ही करना पड़ेगा। इसके अलावा आप वायरस नहीं भेज सकते। अनएफेक्टेड जो फाइल होती है जो कंप्यूटर को हार्म कर सकती है, जिसको हम वायरस बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्सेज है, इनको नहीं भेज सकते। तो इन तमाम सब चीज़ों को लेके रूल और रेगुलेशन के जो बंडल होता है, इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। इसी प्रोटोकॉल्स को, रूल को हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट की दुनिया में जो रूल लगाया जाता है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल। पीएम की सिक्योरिटी को आप नियम और कायदों में रखते हैं तो उसको बोलते हैं पीएम के प्रोटोकॉल्स है। प्रेसिडेंट के रूल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को सुरक्षित रखने के लिए क्या बनाते हैं, रूल बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं कि आप वो सीधा आदमी टच नहीं कर सकता, वो दूर रहेगा, इतनी दूरी से बात करेगा, उसका इस तरीके से रहना होगा। ये क्या है, रूल और रेगुलेशन। सेम एज इट इज इंटरनेट के अंदर भी रहेगा कि आप ये काम भेज सकते हो, ये ले सकते हो, आप इस तरह से इसको काम कर सकते हो, ये आपकी आज़ादी है, इतना नहीं कर सकते। ये तमाम सारी चीज़ों को लेके एक बंडल से उसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस इंटरनेट प्रोटोकॉल की फहरिस्त में अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल है जिस पर हम जिक्र करना चाहेंगे। एक एक करके हम 4 5 7 जितने होते हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में बात, मेजरली प्रोटोकॉल्स उस पर बात कर लेते हैं। बाकी तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आते रहेंगे, हम उस पर बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मानते हैं इसका नाम होता है TCP और IP। ये TCP और IP दोनों एक ही दोस्त है। मान लीजिए इसका नाम पूरा होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पूरा नाम है इसका, और इसका नाम है पूरा इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब दोस्तों क्या चीज होता है, सुनिए मेरी बात। इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है जो है TCP है, उसका काम होता है कोई भी फाइल आपके पास आ रही है, कोई भी फाइल आपके वहाँ से यहाँ से गुजर रही है, इसको ट्रांसफर करने का है। इसको बोलते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन बोलते हैं, TD, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यानी कि उसको क्या करता है, TDM बोलते हैं उसको, टाइम डिवीजन मल्टी, यानी एक समय के बाद में
ये समय पर आपको पैकेट्स होते हैं, ऐसा मान के चलिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसके बहुत सारे पैकेट भेजने, इसने अपने डिवाइड कर लिया इस टाइम डिवीज़न को। तो मान लीजिए पहले ये जाएगा 1 नंबर पर, फिर 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, 4 पर ये, 5 पर ये, 6 पर ये। अगर ये चीज़ें इस तरह से चलेगी तो क्या करेगा, ये सीधा आपके पास जहाँ यूजर के पास पहुँचना है वहाँ डेटा पहुँच जाएगा, और यही इसका रूल कहता है, यही इसका रूल कहता है। अब आपको होगी कि इसका मतलब क्या हुआ, हर एक टाइम के फिक्स होता है, उसको ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जो ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो पैकेट्स भेजा जाएगा, जो पैकेट्स यहाँ से आएगा वो पैकेट्स यहाँ से जाएगा, तो सबसे पहले आएगा वो पहले जाएगा, उसके बाद आएगा उसके बाद, उसके बाद ये, उसके बाद, यानी इसको बोला जाता है फीफो रूल। क्या बोला जाता है? फीफो रूल। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा पहले जाएगा, उसी को बोलते हैं फीफो रूल। फीफो रूल को वो क्या करता है, अपने इस चीज़ों में प्रोटोकॉल्स में लेता है और कहता है जो पहले आएगा पहले उसको मैं क्या करूँगा, आगे भेज दूंगा। अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है, कैसे दोस्तों, अगर ये TDM यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं होता तो पता है क्या होगा, एक यहाँ से फाइल आएगी, एक यहाँ से फाइल आएगी, एक यहाँ से फाइल आएगी और एक यहाँ से फाइल आएगी, चारों फाइलें जाके एक जगह आके रुक जाएगी। अब ना तो पहले ये जा पाएगी, ना ये जा पाएगी, ना ये जा पाएगी, ना ये जा पाएगी, आपस में फिर वहाँ से कोलिजन होगा। इसी कोलिजन से इंटरनेट बंद हो जाता है, उस कंडीशन में बोला जाता है डेडलॉक। क्या बोला जाता है? डेडलॉक। क्या याद रहेगा आपको? डेडलॉक का मतलब होता है एक, क्या जैसे ट्रैफिक होता है ना, ट्रैफिक, वैसे ही आपके पास जो पैकेट्स आते हैं उसको एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, पहले वाला कौन सा जाएगा, ये वाला जाएगा, ये वाला टक्कर हो गई है कि पहले मैं जाऊँगा, वो कहता मैं जाऊँगा, तो आपस में क्या हो गया, कोलिजन या टकराव। उस टकराव को मिटाने के लिए, जो टकराव होता है उसको बोलते हैं डेडलॉक। इस डेडलॉक को मिटाने के लिए क्या करता है ये, इसको टाइम के अकॉर्डिंग शेयरिंग कर लेता है, और इसीलिए कहता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो ट्रांसमिशन होगा उस पर कंट्रोल किया जाएगा, उसके रूल और रेगुलेशंस हो, यही रूल और रेगुलेशंस है। हो गया, आपको दिख गया? चलिए, ये रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर भेजा जाएगा, यही काम होगा। अब इधर आ जाते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कहता है सही है भाई साहब, मैं भी तुम्हारी तरह ही काम करूँगा, लेकिन एक चीज़ पक्की है। बोलो क्या? मेरे पास जो ये तुम्हारी ये टाइम डिवीजन वाली मामला है ना, तो मुझे एक चीज़ें हैं क्या, इसको जो भेजे जा रही है चीज़ें, यहाँ जो भेजी जा रही है, इसके लिए मेरे पास क्या चाहिए, 1 2 3 4 5, इसकी ACK यानी एक्नॉलेजमेंट चाहिए, क्या भेजा गया वो सही है और नहीं भेजा गया। तो इन चीज़ों को चेक करेगा कि क्या वहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा। इसका काम तो क्या है, भेजने का। और उसका कहता है पर्टिकुलर एड्रेस, जिस सोर्स के बारे में बात करें, जिस डेस्टिनेशन प्लेस के बारे में बात कर रहे थे, किसकी, इसके बारे में बात, क्या इस तक ये मामला पहुँचा, इसकी निगरानी कौन करता है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि ये मेरा मुद्दा है। क्यों? अब मान लीजिए कोई आपने एक पैकेट भेजा और पैकेट यहाँ से हो गया किसी और फलाने आदमी के पास चला गया, B नाम के आदमी के पास में, और ये B नाम के मतलब जाते ही था उसके पास जो डेटा है वो दूसरे आदमी के पास चला गया, इसका मतलब डेटा सिक्योर नहीं हुआ। यानी मैं भेजूंगा किसी मेल आपके कोई फलाने नाम पर, जाएगी किसी ढिमके के नाम पर, इट मीन्स ये तो बहुत छापा हो जाएगा। इस छापा को मेटने के लिए क्या करता है, ये इसको तय करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल कि भाई साहब जहाँ भी जाएगा लेकिन एक जगह निश्चित होगी, उसी पर जाएगा और उसकी देख रेख मैं करूँगा। यानी टाइम के अकॉर्डिंग कौन सा पहले जाएगा कौन सा बाद में जाएगा, इसको डिवाइड करेगा TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और किस एड्रेस को किस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है उसका काम करेगा कौन, IP एड्रेस। इसीलिए दोनों को एक साथ यूज किया जाता है, TCP एंड IP। और इसीलिए क्यों इस दोनों को एक साथ इसे रखा जाता है, ताकि ये दोनों चीज़ अगर रहेगी तो कंप्यूटर में कोई भी चीज़, आप कहीं भी किसी चीज़ को पैकेट भेज रहे हो या भेज रहे हो इंटरनेट की दुनिया में, तो सिक्योर दिखेगा आपको। क्या क्लियर है? ये प्रोटोकॉल्स दोनों समझ में आ गए? अगर ये आ गए तो दोस्तों एक और बात कर लेते हैं किस पर, ये रहा IPv4 और IPv6। IPv4 इसका एक रूल क्या बना है, इंटरनेट जो प्रोटोकॉल है उसका वर्जन 4 है ये, और ये वाला है वो सेम एज इट इज है, बस इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है ये दो अलग अलग नाम लेकिन काम दोनों का एक ही है, सेम एज इट इज, उसी एड्रेस पे पहुंचाएगा। कैसे एड्रेस पता लगेगा मुझे कौन सा एड्रेस है? तो क्या किया, ISP ने डिवाइड किया था। मैंने ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया था कि इंडिया का कोई नंबर होगा इस तरह से होगा, इस तरह से नंबर होगा, राइट। ये जो नंबर देख रहे हो इसी को बोला जाता है IP एड्रेस। क्या बोला जाता है उसको? IP एड्रेस। ये बोला था ना मैंने, जब आपके पास ये IP एड्रेस है तो ये जो नंबर दिए है ना, ये सारे के सारे नंबर होते हैं, वो होते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। किस में? इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड मतलब होता है
इस कोड को, ये कोड नहीं होता है, इसके पीछे बैक एंड में दूसरे कोड होते हैं रियल में, और उसको बोला जाता है 32 बिट इनक्रप्शन। क्या बोलते हैं साहब? 32 बिट इनक्रप्शन। अब आप कहोगे 32 बिट का मत इनक्रप्शन का क्या मतलब है, ये तो समझाओ ताकि हम समझ में आए। इस 32 बिट का मतलब होता है कि आपने एक नाम लिखा रामलाल, और रामलाल को मतलब है हर एक वर्ड को क्या करता है 32 वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेता है, और उसके पास क्या लगाता है, एक अपनी थ्योरी लगाता है, एक एल्गोरिदम लगाता है। इस रामलाल को एक इस तरह तोड़ देता है। पहले रामलाल को क्या करता है, ASRPSAKPM, तो क्या कहता है, ये दो दो छोड़ के आर, दो छोड़ के ए, ये छोड़ के ए, तो ये तीनों नाम रहो क्या होगा, राम। इस तरह से पूरी सीरीज बना देता है @ whatever जो भी। इस सीरीज को आपको दिखेगा तो इस तरह नाम, लेकिन हकीकत में क्या होगा, ये रामलाल होगा। तो इस नाम को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, कुछ उस पर लेप लगा देता है, इस तरह से एक लेप लगा देता है, दूसरा लोग कोट कर देता है। और ये जो कोटिंग करता है ना, वो एक बिट की होती है। जैसे मान लो 32 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, इस तरह से होती है, यानी कितने लेयर में होती है। उस लेयर को जो कोटिंग करता है उसका नाम होता है इनक्रप्शन। क्या बोलते हैं उसको, इनक्रप्शन। और ये इनक्रप्शन करके कितने बिट का है, ये 32 बिट का। मैंने कितना बताया था, कोई पूछे आपसे कि IPv4 कितने बिट का होता है, 32 बिट का इनक्रप्शन लगता है। और ये इनक्रप्शन होना मतलब होता है कि ये इस मोड पर चलेगा। अब सीन क्या हो गया दोस्तों, अब सीन थोड़ा सा इसको यहाँ आते हैं वापस समझते हैं कि मान लीजिए मैंने ये तो मेरे पास हो गया, ये कितने बिट का है, 32 बिट का है। तो इसको क्या करते हैं, हैकर होते हैं, हैकर जानते हैं ना, जिसको ये वेबसाइट वगैरह हैकर करते हैं। ये हैकर क्या करते हैं, 32 बिट को हैक कर लेते हैं। अब फिर सीन क्या होता है, आप यहाँ बैठे हो और लेकिन आपने क्या किया, नंबर तो ये दिखा है ना 192.324345, ये नंबर है, ये इंडिया का नंबर है, ये राजस्थान में है, ये मान राजस्थान में किसी डिस्ट्रिक्ट है, और ये गांव है जहाँ पर वो रहता है। ये तमाम सारे एड्रेस आ गए। तो पुलिस को जैसे ही पता लगता है 192 पॉइंट ये कुछ हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उसको गिरफ्तार कर लेता है। तो IPv4 को जल्दी ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन उसने कहा नहीं 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 भाई साहब, मैं क्या करता हूँ, मैं भी हैकर हूँ। हैकर का मतलब मैं क्या करूँगा, 192 पॉइंट, अब मैं 32 को बदल के मैं 43 कर देता हूँ और 46 कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या, ये राजस्थान, हिंदुस्तान तो आ गया, लेकिन हिंदुस्तान में अब क्या हुआ, पहले तो वो राजस्थान में था, अब वो दिल्ली चला गया, दिल्ली का दिखा देगा। थोड़ी देर बाद में मैं क्या करता हूँ, 192.56.43.09, ये करते ये जैसे 49 आ गया, तो ये यूपी यानी उत्तराखंड आ गया। इट मीन्स वो क्या करता है, इसको क्या बोलते हैं कि यानी एक IP एड्रेस आपके पास है, एक IP एड्रेस आपके पास है, उस IP एड्रेस में आप क्या करते हो, चेंजेस करते हो, रनिंग टाइम, डायनेमिक टाइम बोलते हैं इसको, उस दौरान करते हो और चेंजेस करते हो। और आप पहले आप थे राजस्थान में, फिर आपको दिल्ली दिखता है, दिल्ली से आप कहाँ दिखते हो, उत्तराखंड दिखते हो। तो ऐसी कंडीशंस को बोला जाता है IP जंपिंग। क्या बोला जाता है, IP जंपिंग बोला जाता है, यानी IP एड्रेस को क्या कर रहा है, वो जंप कर रहा है। इसको क्या करते हैं, IPv4 क्या करता है, इसको इनक्रप्शन देता है कि भाई इसके पास जब ये नहीं मिलेगा, उसको रियल में कोड ये है वो नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, दिक्कत होगी उसको और चेंज करते हैं। तो IPv एड्रेस 4 है, इसको क्या किया लोगों को, इनक्रप्शन है ये जो 32 बिट वाला, ये समझ में आ चुका था कि इसके जो आप सिक्योर कर रहे थे, जो नहीं बताना चाहते थे, वो वाला सिक्योरिटी हट चुकी है। तो इसके लिए एक नया वर्जन तैयार किया जिसका नाम था IPv6, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 6। और उसका वर्जन में आप क्या बोलोगे, इसमें क्या ऐसी चीज़ हुई जिसमें हुआ, उसको लिखना 128 बिट उसके अंदर इनक्रप्शन हुआ। अब आप कहोगे इतना बड़ा हो गया, हाँ इसका इतना बड़ा हो गया। और इसमें 128 बिट का अगर इनक्रप्शन होते हुए बहुत बड़ी संख्या होगी। जो संख्या पहले आपको दिख रही थी XYZ.XYZ.ZXY.ABC ऐसे दिख रही थी, अब वो इतनी ना हो के IPv6 होते ही ऐसा हो जाएगा ABCXYZCKD, ये हो गया। उसके बाद में क्या आएगा, ZKLMNOZKL, इस तरह से नाम दिखेगा, ये हो गया। तो यानी ये जो है वो इनक्रप्शन बढ़ चुका है। अब किसी व्यक्ति को ये जो नंबर देख रहे हो आप, इसको ब्रेक करने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, 128 बिट के इनक्रप्शन को मुझे तोड़ना होगा। अगर उतना तोड़ने के लिए मुझे फिर टूटेगा, फिर मुझे मालूम चलेगा कौन से वाला क्या दिखा रहा है, फिर जाके मैं IP जंपिंग कर सकता हूँ। तो IP जंपिंग ना हो, उस जो व्यक्ति जो यूजर यूज कर रहा है
उसकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना हो, तब क्या काम आता है IPv6। और लेटेस्ट में जो काम कर रहा है वो प्रोटोकॉल्स कौन सा है, IPv6 काम कर रहा है। उसका पुराने वाला वर्जन है IPv4। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। क्या ये दोनों क्लियर हुआ? IPv4 क्या होता है और IPv6 क्या होता है? दोनों का काम यही है, डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। लेकिन वो क्या करता है, उसका एड्रेस बताता है, भाई मैं कौन हूँ। उदाहरण के तौर पर मैं जब इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो तो कोई IPv एड्रेस मेरा निकालेगा तो मुझे पता लग जाएगा मैं कहाँ बैठा हूँ और कौन से डिवाइस में यूज़ कर रहा हूँ, तो पुलिस वाले आराम से पकड़ लेते हैं। लेकिन IPv6 को मैं अगर मान IPv4 होता है ये, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये नंबर चेंज कर देता, तो आपको लगता है मैं दिल्ली बैठा हूँ, दिल्ली का या जयपुर वाला कहेगा लखनऊ है, ये आपको चेंज हो सकता है, पुलिस वाले भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जब मुझे ये मालूम ही नहीं चलेगा कौन से वाला है, तो 128 बिट का इनक्रिप्शन लग जाएगा, तो मैं कर ही नहीं कर सकता। जो कर नहीं सकता तो पुलिस वालों के लिए पकड़ना आसान होगा। हालांकि ये सत्यता नहीं है दोस्तों कि ये 128 बिट लगा दिया तो हैकर उसे हैक नहीं कर सकते। 100% कर सकते हो, बस इतना है कि आम लोग उसे हैक नहीं कर सकते। इसी की सिक्योरिटी को बचाने के लिए IPv6 है। क्लियर है? चलिए आइए अब इसके बारे में और क्या बात करें। 32 बिट आ गया। FTP नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो मैं समझा देता हूं। FTP बोला जाता है फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। अब भाई साहब आपको होगी ये हर जगह प्रोटोकॉल लगा रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल लगा रहे हैं दोस्तों। क्या लगा? इस फाइल यानी आप कोई भी फाइल इस यहाँ से इस एंड से इस एंड पर भेजना चाहते हो, मीन्स ये यूजर 1 है और इस यूजर 2 को भेजना चाहते हो दोस्तों, तो एक सीन होता है क्या, आप इसके कुछ रूल और रेगुलेशन आ रहे हैं। फाइल के कुछ रूल है। फाइल का मतलब है आप अगर कोई भी फाइल होती है तो सबसे पहले उसका देखा जाएगा एक्सटेंशन। क्या देखा जाएगा? मैं आप जानते हो एक्सटेंशन क्या होता है? चलिए, जो डॉट के बाद लगता है, .exe फाइल है, .mp3 फाइल है, .mp4 फाइल है, .pdf फाइल है, .doc फाइल है। ये जो भी फाइल होगी इस फाइल का एक्सटेंशन आपके लिए चेक किया जाएगा, कौन सा एक्सटेंशन जा रहा है। अगर वो एक्सटेंशन वेरीफाइड है तो आपको भेजा जाएगा, नहीं है तो नहीं भेजा जाएगा। साइज अगर बोला जाता है क्या होगा, साइज़ की बात की जाए तो सबसे पहले क्या बोला जाएगा, अगर मेल की बात की तो 25 MB नहीं जा सकता। अगर 25 MB के अलावा कोई और भेजना चाहता है तो वो क्या करेगा, उस पूरे फाइल को ही क्या करेगा, इनक्रप्ट करेगा, एक पूरी जिप करेगा फाइल को, उसको पूरे बंद कर देगा। चाहे उसमें कुछ भी डाल के जाओ लेकिन भेज सकते हो, लेकिन उसका तरीका यही होगा। तो इस फाइल को दोस्तों, इस फाइल को यहाँ पहुँचाने के लिए मुझे जितने रूल और रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है और उसको यूज़ किया जाता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये इंटरनेट में बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? कि हर एक इंफॉर्मेशन पैकेट के थ्रू जाती है। इस पैकेट का नाम ही फाइल है। इस पैकेट का नाम ही क्या है? फाइल है। उसको पैकेट बोलो, फाइल बोलो, इंफॉर्मेशन बंडल बोलो, वॉट एवर यू वांट टू से इट, बट इट इज़ कॉल्ड ए फाइल, इट इज़ कॉल्ड ए पैकेट, इट इज़ कॉल्ड ए इंफॉर्मेशन बंडल। और ये फाइल यहाँ से जाएगी तो ये प्रोटोकॉल रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही जाएगी। तो इस रूल को बनाने के लिए क्या किया, FTP तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। कोई फाइल जाएगी उसके प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए FTP होता है। इस FTP के अलावा दो वर्ड और आते हैं दोस्तों, एक का नाम है HTTPS और एक का नाम है फायरवॉल। इंटरनेट से जुड़ी हुई दोनों ही कमाल की चीज़ है सिक्योरिटी के मामले में। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर या ट्रांसमिशन बोल दो प्रोटोकॉल, और आगे नाम आता है सिक्योर। ये बड़ा कमाल की चीज़ आती है, बस इस बात को याद रखना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि जब भी वेबसाइट आप यूज़ करते हो तो आप वेबसाइट में आप देखोगे HTTPS ऐसा नाम आता है और एक दूसरा नाम आता है HTTP ऐसा होता है, राइट। ये दो नाम आते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये तय हो जाता है, दोनों नाम आएंगे तो HTTPS होता है, इसका मतलब है जो हाइपर टेक्स्ट आप कर सकते हो और आपको लगता है आपको पेमेंट गेटवे वहाँ पर है। पेमेंट जानते हो, पेमेंट होता है। अगर आपको पेमेंट करनी है और पैसे देना है यानी पे करना है किसी को, उसके ऊपर अगर एस लगा होता है तो उस वेबसाइट पर आप कर सकते हो, क्योंकि वो कौन सी है, सिक्योर वेबसाइट है। कौन सी है? सिक्योर वेबसाइट है, राइट। यानी कि जहाँ पर एस लगा हो वहाँ सिक्योर है, जहाँ एस नहीं लगा हो जब URL में तो वो इनसिक्योर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनसिक्योर बोला जाता है। और इनसिक्योर का मतलब होता है असुरक्षित है, यानी आप इस पर पेमेंट का मामला मत करिए, बाकी आप देखो भी मत। यानी आपको कोई चीज़ खरीदनी है, सिंपल, अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है और आपको लगता है उसका पेमेंट करना है मुझे या यहाँ से लाना है यार, मुझे इस पर ऑथराइजेशन देखना है,
तो उसका ये बोलोगे यहाँ पर HTTPS नाम आ जाए तो इसका मतलब है ऑथराइज है, यानी कि वो सिक्योर वेबसाइट है। अगर HTTP दिख जाए तो भी क्या है, इनसिक्योर है। इसका एक दूसरा और रूल है, अगर यहाँ पर एक लॉक लगा होता है, इस लॉक पर ये लॉक बंद है, अगर ये लॉक बंद है इट मीन्स क्या है, सिक्योर है। और यहाँ पर एक लॉक है और खुला है तो इसका मतलब इनसिक्योर है। ये इनसिक्योर वाली है और ये सिक्योर वाली है। इसी का नाम है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट। हाइपर का मतलब होता है एक जो वेबसाइट का जो टेक्स्ट होता है उसी को हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, और उस वेबसाइट पर रन करता है। ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ट्रांसफर कोई भी टेक्स्ट है वो क्या करता है, जैसे आपने नाम लिखा ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू, हु इज, मतलब ही इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, यही तो बोलते हो आप, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो लिख रहे हो ना, ये हाइपर टेक्स्ट आपका। इसी टेक्स्ट को क्या करता है, वो सिक्योरिटी चेक करता है, भाई साहब जो लिखा है वो सही नाम है, उस नाम के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, चेक करता है। तो अगर वो नाम लिखा गया है, चेक कर, उस पर काम करता है। जैसे वेबसाइट का नाम एस लगाया है तो मतलब उसका नाम का उत्तर अगर एस में आता है, अगर एस लगाया हुआ आता है तो इसका मतलब मान लीजिए वो सिक्योर नाम का उत्तर आ रहा है। अगर एस नहीं है तो मतलब इनसिक्योरिटी के नाम से आ रहा है। दैट इज कॉल्ड क्या, HTTPS, हाइपर टेक्स्ट। ये वेबसाइट में ही यूज होता है, इस बात को याद करना। किस में होता है, ये वेबसाइट में यूज होता है, और इसको वेब पेज भी बोल सकते हो। ये वेब पेज इनसिक्योर या सिक्योर है, इसी पर होगा। बैंक के जितने सारे एस लगेंगे, जहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी उसमें लगा। एक नाम और आ जाता है दोस्तों, उसका नाम है फायरवॉल। फायरवॉल का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी वायरस यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपका पीसी है यहाँ पर आ रखा है और उसको लगता है कि यहाँ पर एक चीज़ लगा दी है, एक वर्चुअली चीज़ खड़ी कर देते हैं कंप्यूटर के अंदर, और इसको बोला जाता है फायरवॉल। क्या काम करता है उसका, फायरवॉल क्या करता है, जो यहाँ से कोई भी चीज़ आ रही है, जितने FTP है ना, TCP IP जितने प्रोटोकॉल से निकल के अगर यहाँ से आते हैं, और फायरवॉल चेक करता है उसको जितने रूल और रेगुलेशंस होते हैं। इसको ऐसा बोल सकते हो, फायरवॉल एक इंटरनेट की दुनिया का क्या है, रूल और रेगुलेशंस का बंडल होता है, और उसका इंटरनेट की दुनिया का एंटीवायरस है, ऐसा बोल सकते हो। बस आपको क्या करेगा, यहाँ आते ही क्या किया, जैसे आपके पास वायरस आया, इस वायरस को डिटेक्ट करेगा और यहीं रोक देगा, आपके कंप्यूटर तक नहीं आने देगा। और जब नहीं आने देगा, यहाँ रोक के खड़ा हो जाएगा। आपसे पूछेगा इसको क्या करना है, 4 कमांड पूछेगा। क्या करूँ मैं, इसको अलाउ कर दूँ, या डिनाई कर दूँ, या फिर डिलीट कर दूँ, ये पूछेगा आपसे। क्या अलाउ करूं, डिनाई करूं, या डिलीट करूं। अलाउ का मतलब है या तो तुम्हें लगता है ये सही है और आपने भेजा है ये सही है तो वो आने देगा। अगर लगता है नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, डिनाई कर दो, आप उसकी परमिशन ग्रांट नहीं कर रहे हो। लेकिन जैसे डिलीट कहोगे तो डिलीट कर दो, यहाँ से क्या करेगा, इसको वो डिलीट कर देगा, और डिलीट करते ही वो फाइल क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। यानी इस सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए क्या बनाते हैं, फायरवॉल। और इंटरनेट की दुनिया का फायरवॉल का मतलब होता है जहाँ भी जो भी आएगा उसमें अगर इनसिक्योर डेटा जो भी आएगा उस प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए उसको डिलीट कर देता है। इट मीन्स ये क्या कहता है, पूरा ये चैप्टर क्या कहता है, यहाँ से जब इंटरनेट यहाँ तक आएगा, इस दौरान जितने सारे रूल और रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स लगा सकते हैं वो सारे लगाएंगे, चाहे वो शुरुआत में TCP और IP हो। लेकिन मेरी फाइल जब जा रही हो तो इस पर फाइल के ऊपर लगेगा। अगर फाइल अगर वेब के थ्रू जा रही है तो वेबसाइट के HTTPS लगेगा। और HTTPS के अलावा अगर मुझे लगता है आगे जाकर कंप्यूटर के पास फिर भी पहुंच गई तो मेरा फायरवॉल उस पर काम करेगा। ये तमाम सारी चीज़ें आपको दिख रही है, वो सारे के सारे काम की चीज़ें दोस्तों, और यही प्रोटोकॉल्स आपके जीवन में काम आते हैं। आप जब आज के बाद कभी भी कंप्यूटर में आप चेक करोगे और वेबसाइट पर चेक करोगे तो आपको ये चीज़ें बहुत बारीकी से नज़र आएगी और आप समझ पाओगे। ये वीडियो बहुत ही कमाल का था, ज्ञान के लिए भी कमाल का था, और आपके नॉलेज के साथ साथ में आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कमाल का था। बड़ा कमाल का वीडियो था ये। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो बताना कैसा वीडियो चल रहा है, शेयर कर देना दोस्तों। यही उम्मीद करता हूँ आपसे, और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। एक अच्छा वीडियो और आने वाला है जिसको बहुत कमाल का है, इससे मतलब क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड है और इसका एडवांस है। थैंक यू सो मच।